हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम अचीव गोल कोचिंग सेंटर है। आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि बहुत ही छोटा है और वेटेज भी अच्छा खासा है, जो कि 3 से 5 मार्क्स तो ला ही देता है। और इस चैप्टर का नाम है आवर इन्वायरमेंट, जो कि बहुत ही छोटा चैप्टर है। ठीक है, आज हम इसे पूरा कवर करने वाले हैं इस पूरे वीडियो में, क्योंकि एक बच्चे का कमेंट आया था कि मैम आवर इन्वायरमेंट चैप्टर जो है वो पढ़ा दीजिए, तो उस कारण हमें ये चैप्टर स्टार्ट करना पड़ रहा है। बट कोई बात नहीं, इसके बाद ये जो आवर इन्वायरमेंट है खत्म हो जाने के बाद हम स्टार्ट करेंगे हाउ टू रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म। उसके बाद हम आपको माइंड मैप भी बताएंगे, चैप्टर का हर चैप्टर का माइंड मैपिंग भी बताएंगे कि सिर्फ इतने चैप्टर में इतना क्वेश्चन है, आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ नहीं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताया जाएगा। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। उससे पहले आपका काम क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को जल्दी से दूसरे तक शेयर करिए, ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से पढ़ पाए। क्योंकि ये चैप्टर छोटा भी है और आपका ये चैप्टर कम टाइम में कवर हो जाएगा, और कम टाइम में कवर होगा तो ये इससे आपका वेटेज भी अच्छा खासा है, 3 से 5 मार्क्स तो दिला ही देगा। और इतनी अच्छी बात क्या है जब इतने छोटे चैप्टर से इतना मार्क्स आपको गेन हो जा रहा है, मिल जा रहा है। तो इसलिए क्या करिए, चलिए जल्दी से इस चैप्टर को पढ़ते हैं और 3-4 मार्क्स अपने पेपर में गेन कराते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपना चैप्टर स्टार्ट करने। अब आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा आवर इन्वायरमेंट है। अब देखो, ये आवर इन्वायरमेंट चैप्टर का नाम क्यों पड़ा, सोचने की बात है ना। ये आवर इन्वायरमेंट चैप्टर का नाम क्यों पड़ा? बहुत सारे चैप्टर हैं, सब चैप्टर अलग अलग नाम से है। जैसे मान लो क्लास 10th का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस है, दूसरा क्या है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, फिर तीसरा क्या है हाउ टू रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म है, चौथा क्या है हमारा हेरिडिटी है, पांचवा कौन सा हमारा आवर इन्वायरमेंट है कि नहीं, बताओ। अब उसी तरह जैसे देख लो, कोई मूवी भी स्टार्ट होता है तो उसका पर्टिकुलर कोई नाम होता है कि हाँ पुष्पा 1, पुष्पा 2, इस तरह नाम है ना, स्त्री 2, सब मूवी का नाम होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें एक ऐसा कैरेक्टर डाला जाता है, एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो उस मूवी में पूरा कंटिन्यूअसली चलते रहता है। ठीक है, तो इसीलिए इस चैप्टर में भी ये जो आवर इन्वायरमेंट है उसमें क्या करना है कि पूरा आवर इन्वायरमेंट, ये हमारे वातावरण, ये हमारे इन्वायरमेंट के बारे में ही पढ़ना है पूरा चैप्टर में। ठीक है, इसलिए सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उस चैप्टर के बारे में जो हमारा हेडिंग लिखा होता है ऊपर, उस हेडिंग के बारे में जानने की कोशिश किया करो, फिर ही चैप्टर स्टार्ट किया करो। जैसे लाइफ प्रोसेस भी हम स्टार्ट किए थे, हेडिंग था लाइफ प्रोसेस, उस हेडिंग को पहले समझाए थे, फिर हम पूरा प्रॉपर चैप्टर स्टार्ट किए थे। उसी तरह हेरिडिटी भी पढ़ाएं तो भी हम पहले हेरिडिटी के बारे में बताएं हम आपको कि हेरिडिटी क्या होता है। उसी तरह अब आवर इन्वायरमेंट स्टार्ट करें तो हम आवर इन्वायरमेंट को बताएंगे कि ये चैप्टर है क्या। अब ऐसा ना हो कि हम पूरा राम कथा पढ़ लिए और चैप्टर के बारे में पता ही नहीं है कि चैप्टर कहना क्या चाहता है, क्यों आवर इन्वायरमेंट उसका नाम है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। अब देखो आवर इन्वायरमेंट क्या होता है, ये हमारा वातावरण है, कैसा है उसके बारे में डिस्कस करना चाह रहा है। तो उस संसार में तुम भी हो, हम भी हैं, सभी लोग हैं। इन्वायरमेंट इज सम टोटल ऑफ एवरीथिंग अराउंड एज ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये जो हमारा इन्वायरमेंट है यहाँ पे इंक्लूडिंग है, क्या इंक्लूडिंग है, हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म भी और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉन लिविंग क्या है मैम, देखो ये जो बोतल दिख रहा है ना, ये हमारा क्या है नॉन लिविंग। ये जो डस्टर दिख रहा है ये क्या है हमारा नॉन लिविंग। ये कॉपी जो दिख रहा है ये क्या है हमारा नॉन लिविंग। ठीक, ये जो ब्रेसलेट दिख रहा है क्या हमारा नॉन लिविंग, ये जो है नॉन लिविंग। बट हम क्या है लिविंग है। कैसे पता, देखो हम लाइफ प्रोसेस में आपको बताए हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग क्या होता है। जो बोल सकते हैं, जिनमें रिस्पायरेशन होता है, इसमें रिस्पायरेशन सांस लेने की क्रिया मुझ में है बट इन सब में है नहीं है। उसी तरह मुझ में चलने की शक्ति है बट इसको चला सकते हैं। अब बोलोगे मैम आप इसी से तो लिख रही हैं, बट हम लिखने और चलने में, बोलने में ये अंतर होता है। ठीक है, तो समझो बात को। अब ये इसके अंदर जो पानी भरा है ना, ये भी हमारा क्या है नॉन लिविंग, बट इसको हम पी रहे हैं तो ये क्या है हमारा हमें जीवित रख रहा है, तो ये हमारे लिए क्या होगा लिविंग होगा। ठीक है, बट ये क्या है हमारा नॉन लिविंग। अब यही चीज हमारा आवर इन्वायरमेंट होता है, जो हमारे पूरे इन्वायरमेंट में लिविंग और नॉन लिविंग को इंक्लूड करके रखता है, वही हमारा आवर इन्वायरमेंट कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया, डन कर दे। ठीक है, अब देखो हमारा इकोसिस्टम क्या होता है।
इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम हमारा दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। इसका हम दो डिफिनेशन लिखे हैं, अगर इसमें प्रॉब्लम होता है तो आप इस डिफिनेशन को भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, जो इकोसिस्टम होता है वो टू टाइप्स का होता है, जिसमें हमारे दोनों इंक्लूड होते हैं। कौन दोनों मैम? किस दोनों की बात कर रही है? किस दोनों की बात? लिविंग और नॉन लिविंग की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में हमारा लिविंग और नॉन लिविंग इंक्लूड होता है। इकोसिस्टम मतलब क्या होता है मैम? ठीक, इकोसिस्टम वो है जहां पे हमारा लिविंग भी होगा और नॉन लिविंग भी होते हैं, ठीक है। और इसमें इस चैप्टर में हम एक लिविंग को एक नाम दिए हैं बायोटिक, और नॉन लिविंग को अबायोटिक, ठीक है। लिविंग को बायोटिक और नॉन लिविंग को अबायोटिक, ठीक है। दोनों समझ में आ गया? यहाँ पे लिख दे क्या हम? यहाँ पे चलो लिख देते हैं, या नीचे लिख देते हैं, स्पेस है ना, दिख रहा है ना आपको? ठीक है। ये क्या होगा टू टाइप्स में? क्या मैम? एक होता है बायोटिक, एक बायोटिक हो गया, एक हमारा अबायोटिक। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको नॉन लिविंग, इसको क्या बोलते हैं? लिविंग। आपको हर जगह बताया गया होगा कि लिविंग और नॉन लिविंग क्या है, बट इस चैप्टर में हर जगह नॉन लिविंग और लिविंग की जगह बायोटिक रखा है और नॉन लिविंग की जगह अबायोटिक रखा है, ठीक है। समझ में आ गया? अब इस चैप्टर में अगर हर जगह अगर बोला जाएगा कि बायोटिक क्या है तो लिविंग को समझिएगा, अबायोटिक क्या है तो हमारा नॉन लिविंग के बारे में समझिएगा। अब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं। इकोसिस्टम क्या है, इसका डिफिनेशन क्या होगा? जहां पे भी ऊपर डिफिनेशन समझ लेते हैं कि ये होता क्या है ना। देखो, डिफिनेशन से अच्छा है कि तुम सुन लो, उससे ज्यादा याद होगा, ठीक है। पर पेपर में क्या चाहिए? डिफिनेशन, डिफिनेशन चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख चुके हैं। पर आपको याद करने के लिए लिविंग और नॉन लिविंग जितने भी बायोटिक एंड अबायोटिक ऑर्गेनिज्म है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। वही क्या कहलाता है? हमारा इकोसिस्टम। यही हमारा डिफिनेशन यहां लिखा गया है, और इस डिफिनेशन को भी हम आपको पढ़ के समझा देते हैं। देखो, इकोसिस्टम इज अ जियोग्राफिकल एरिया ऑफ our environment which consist of biotic community and the physical factors। क्या क्या physical factor है? such as air है, water है, sunlight है, etc। ठीक, both interconnecting and exchange material। ये क्या करते हैं? exchange material करते हैं। जैसे मान लो हम क्या किए, पानी पे जिंदा है कि नहीं? पानी पिए तो हमें ये जिंदा कर रहा है, तो हम लिविंग हुए। बट वो पानी जब इस तरह स्थित है, ये पानी, तो ये हमारा नॉन लिविंग है, पानी लिविंग नहीं होता है। उसी तरह इस बोतल में है, तो ये भी हमारा क्या है? नॉन लिविंग। बट हम क्या है? लिविंग है। ये एक दूसरे को कनेक्ट करता है, लिविंग और नॉन लिविंग। ये हमारे आवर इन्वायरमेंट में, हमारे इकोसिस्टम में लिविंग को और नॉन लिविंग को इंटरकनेक्ट करता है, बायोटिक को और अबायोटिक को इंटरकनेक्ट करता है। वही हमारा क्या कहलाता है? इकोसिस्टम कहलाता है, ठीक है। एक और डिफिनेशन है, अ इकोसिस्टम इज अ जियोग्राफिकल एरिया वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरकनेक्ट विथ ईच अदर एंड द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। ये हमारे सराउंडिंग इन्वायरमेंट में क्या करता है? लिविंग और नॉन लिविंग को एक दूसरे पे इंटरकनेक्ट करता है। यही हमारा क्या कहलाता है? इकोसिस्टम कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गया? इकोसिस्टम कितने हैं? टू टाइप्स के हैं। एक कौन कौन सा है? बायोटिक है और एक अबायोटिक है, ठीक। ये दोनों क्या है? बायोटिक क्या होता है? हमारा लिविंग होता है, और अबायोटिक क्या होता है? नॉन लिविंग होता है। ये एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, एक दूसरे पे इंटरकनेक्ट होते हैं, तो यही हमारा इकोसिस्टम कहलाता है। और आवर इन्वायरमेंट क्या कहलाता है? जो हमारे पूरे आवर इन्वायरमेंट में, जो हमारे पूरे वातावरण में लिविंग भी रहता है और नॉन लिविंग भी रहता है, वही क्या कहलाता है? आवर इन्वायरमेंट। और जो इंटरकनेक्ट करता है वो इकोसिस्टम कहलाता है, ठीक है। ये दोनों आपको डिफिनेशन समझ में आ गया होगा, इसे जल्दी से नोट डाउन करो। और अब आपको ये भी सुन के नहीं समझ में आया तो आप एकदम से ना बैल, पर मेरा काम क्या है? आपको समझाना, तो हम उसे फिर से समझाएंगे। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो हम आपको डायग्राम बना के, पूरा स्ट्रक्चर बना के हम आपको बताते हैं कि ये क्या है इकोसिस्टम। पूरा हम आपको इकोसिस्टम ही बना के दिखाएंगे, ठीक है। इससे जल्दी से नोट डाउन करो। अब हम चलते हैं अपने इकोसिस्टम को, जो हम डायग्राम के थ्रू समझने वाले हैं, जो जियोग्राफिकल एरिया है, जियोग्राफिकल एरिया बनाने वाले हैं, ठीक है। इसे जल्दी से नोट डाउन करो। अब चलो हम तुम्हारे लिए इकोसिस्टम बना के भी बता देते हैं कि ये इकोसिस्टम में कैसे हमारा लिविंग और नॉन लिविंग, बायोटिक और अबायोटिक दोनों आपस में इंटरकनेक्ट है, ठीक है। बना दिया जाए।
चलो यहां पे क्या करो, एक सर्कल बना दो। सर्कल बना दिए। यहाँ पे क्या है, सन। सब हम लिख भी दे रहे हैं, सन। डायग्राम पे मत जाना, बस हमें समझाना है, इसलिए हम जल्दी जल्दी बना रहे हैं, ठीक है। अब यहीं पे क्या है, बर्ड भी है, चिड़िया। अब यहाँ पे क्या है हमारा, झरना, पानी है। और यहीं पे हमारा प्लांट है, ठीक है। और यहाँ पे पूरा घास है, मिट्टी है, सब है। ये हमारा पानी है, ये हमारा क्या है, वाटर। और ये हमारा ट्री, ये सन, ये बर्ड। अब यहीं पे हम बना लेते हैं एक, अब यहीं पे हम क्या करते हैं, एक गाय बना लेते हैं। अब ये मत बोलना मैम ये गाय नहीं है, तुम्हें आता है ना डायग्राम, अच्छे से बना लेना, मुझे जल्दी जल्दी तुम्हें समझाना है, बस समझ लो ये क्या है, काऊ। हम यहाँ पे काऊ बना दे रहे हैं। कितना गंदा बनाई है मैम, पर कुछ नहीं, तुम्हें समझ में आना चाहिए। देखो ये हमारा क्या है, इकोसिस्टम। तुम जानते हो कि ये जो हमारा पृथ्वी है उस पे इसी तरह लोग सरवाइव करते हैं। हमारा ट्री भी है, हमारा हाउस भी है, लो हाउस भी बना दिए। हाउस भी बना दिए, ठीक है। काऊ भी बना दिए, ग्रास भी है, ये हमारा क्या है, ग्रास भी है। ये हमारा वाटर है, इसमें हमारे छोटी छोटी मछलियां भी है, फिश, फिश, ठीक है। ये हमारा क्या है, आवर इन्वायरमेंट, जिसे हम इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं, इकोसिस्टम। यही मुझे आपको समझाना था। यहाँ पे इकोसिस्टम का एक जियोग्राफिकल एरिया बन गया जहां पे सभी कुछ सरवाइव कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारा, ये हवा चला तो ये एयर भी होगा यहाँ पे हमारे आवर इन्वायरमेंट में, होगा कि नहीं, ठीक है मैम होगा। अब देखो ये, इसमें से ये बायोटिक कौन सा है और बायोटिक कौन सा है, ठीक है। अब सरवाइव कर रहे हैं किसकी वजह से, क्या सरवाइव कर रहा है, देखो ये जो एयर है, ये जो एयर है वो क्या है हमारा, अबायोटिक, ठीक। क्योंकि ये इंसान नहीं है, ये सांस नहीं लेता, उसके द्वारा हम सांस लेते हैं, उस एयर के द्वारा हम सांस लेते हैं। तो यानी कि ये हमारा क्या होगा, बायोटिक। काउ जो होगा वो हमारा बायोटिक होगा। अब ये जो हाउस है वो क्या है हमारा, लिविंग की नॉन लिविंग, वो सांस लेता है क्या, चलता है एक जगह से, कल देखो यहाँ घर है, तुम्हारा घर उठ के उधर चला गया कल, ऐसा होता है नहीं ना। तो यानी कि ये भी हमारा घर भी, जो हमारा हाउस होता है वो भी एबायोटिक, क्योंकि ये सांस नहीं लेता। तुम उस रूम में हो, उस घर में हो, ये पिंटू है ना, क्या घर में है, ये क्या होगा हमारा, लिविंग होगा। ये जो पानी है, ये जो पानी बना हुआ है ना, वो पानी दिख रहा है, ये हमारा क्या है, अबायोटिक, क्या है, अबायोटिक। बट इसके अंदर, इस पानी के अंदर क्या है हमारा, फिश है, वो हमारा क्या है, बायोटिक है। अब यहीं पे सन को देखो, सन क्या है, बायोटिक, के बायोटिक मैम, ये भी सन थोड़ी सांस लेता है, तो ये भी हमारा क्या होगा, एबायोटिक होगा। बहुत अच्छा, आपको पता चल गया। अब ये जो बर्ड है वो लिविंग है कि नॉन लिविंग, हमारा बायोटिक है कि एबायोटिक, मैम बायोटिक है, ये तो सांस लेता है, ठीक है। अब देखो, अब मुझे बताओ, अगर पानी नहीं रहता तो मछली सरवाइव कर पाता, नो मैम, नहीं। आप बहुत सही कह रही हैं, मुझे बता बहुत अच्छे से रही हैं, मुझे अच्छे तरीके से समझ में आ गया, आया ना समझ में।
ठीक है, यही चाहिए मुझे, और यही समझाने के लिए हम ये डायग्राम बनाए हैं। और ये गंदा ही क्यों ना हो, पर आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो, ये जो वाटर है, वाटर तो हमारा एबायोटिक है, जिसमें जान नहीं है, वाटर में जान नहीं है, बट उसको पीकर, उसमें रहकर जो जिंदा रह रहा है, वो हमारा बायोटिक होगा। ओके मैम, समझ में आ गया। अब ये जो काऊ है, काऊ क्या कर रहा है, पानी पी रहा है, तो इसकी वजह से ये जिंदा है, इसके वजह से। तो पानी हमारा एबायोटिक है और ये हमारा क्या है, बायोटिक है। यस मैम, समझ में आया। घर क्या है हमारा, एबायोटिक है, बट उसके वजह से हम जिंदा हैं, तो ये हमारा बायोटिक होगा। ठीक। अब देखो, ये जो हमारा सन है, सन सांस नहीं लेता, कुछ नहीं करता, तो इसकी वजह से मुझे प्रकाश मिलता है, हमें प्रकाश मिलता है, उसके प्रेजेंस में ये खाना बनाता है, प्लांट खाना बनाता है। पर ये क्या होगा हमारा, ये बायोटिक होगा। क्यों? क्योंकि ये सांस नहीं लेता। ठीक है, समझ में आ गया। अब जो बर्ड होता है, वो बर्ड क्या कर रहा है, एयर के प्रेजेंस में सरवाइव तो कर रहा है, आकाश में तो उड़ रहा है, और ये हमारा क्या होगा, लिविंग होगा, यानी कि बायोटिक होगा। ये बायोटिक क्या होगा, हमारा एयर होगा, इसकी वजह से सब कोई जिंदा रह रहा है, तो ये हमारा बायोटिक होगा। अब बताओ मुझे, ये एक दूसरे पे डिपेंड है कि नहीं, ये बताओ मुझे, ये एक दूसरे पे डिपेंड है कि नहीं, बताओ। जो लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है, जो बायोटिक है, ए बायोटिक है, वो भी एक दूसरे पे क्या है, इंटरकनेक्ट है। अगर एयर ना रहता तो हम इंसान सरवाइव नहीं कर पाते, हम इंसान सरवाइव नहीं कर पाते, बर्ड भी सरवाइव नहीं कर पाते। ठीक है, हम इंसान सरवाइव नहीं कर पाए, यानी कि हम इस पे डिपेंडेंट हैं। जो फिश है, ये वाटर पे डिपेंड है, पानी को निकाल दो, मछली को बाहर रख दो, मछली मर जाएगा ना। तो ये भी एक कंडीशन है कि एक दूसरे पे डिपेंड है। ये हमारा, यही हमारा इकोसिस्टम कहलाता है। जो लिविंग और नॉन लिविंग, बायोटिक और एबायोटिक एक दूसरे पे ही इंटरकनेक्ट होते हैं, एक दूसरे की वजह से ही जीवित रह रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा, इकोसिस्टम होगा। हम ये जो पानी पी रहे हैं ना, हम, मुझे प्यास लगा है, मुझे प्यास लगा है, अगर नहीं पिएंगे 2-3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि मुझे मरना पड़ेगा, होगा ना। यानी कि हमें मरने से अच्छा है कि हम बायोटिक, एबायोटिक की सहारा ले ले। जो पानी है वो एबायोटिक है, इसके वजह से हमें जिंदा रखेगा, ये हम लिविंग है, तो इस पानी को पी लिए, इसके वजह से मुझे एनर्जी मिला, एनर्जी मिला तो क्या हुआ, मुझे में पावर आ गया, तभी हम आपके पास बोल पा रहे हैं और आपको मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। ऐसा ही है ना, अगर पानी नहीं पीते, एबायोटिक की मदद नहीं लेते, तो क्या होते हम, क्या होते, मर जाते हैं ना, एक टाइम आता तो ऐसा। तो उसी तरह ये भी बोलना चाह रहा है कि हमारा इकोसिस्टम ये है जिसमें हमारा लिविंग और नॉन लिविंग दोनों इंटरकनेक्ट होते हैं, और एक दूसरे के बिना कोई रह ही नहीं सकता। हम पानी के बिना नहीं रह सकते, खाने के बिना नहीं रह सकते। यही तो है हमारा बायोटिक और एबायोटिक, जिसके वजह से ये एक दूसरे को इंटरकनेक्ट करते हैं, इंटरकनेक्ट करके एक दूसरे को जिंदा रखते हैं इकोसिस्टम में, आवर एनवायरमेंट में। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ये नेक्स्ट टॉपिक है क्या, उसको डिस्कस करते हैं। इसे अपने ओवरऑल अपने कॉपी में नोट डाउन कर ही लीजिएगा, क्योंकि आपको समझ में आए। नहीं तो बाद में क्या होता है कि कॉपी बंद होता है, तो उसके बाद गायब हो जाता है दिमाग से कि मैम क्या बताई थी कि बायोटिक क्या था, इंटरकनेक्ट कैसे कर रहा था। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आएगा, इसे नोट डाउन कर लो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। चलो अब देखते हैं कि जो इकोसिस्टम है वो कितने टाइप्स का होता है। इकोसिस्टम तो हम बता दिए आपको कि वो 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा, बायोटिक और एबायोटिक। ठीक, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट हम दोनों आपको डिस्कस कर दिए, दोनों बता दिए। अब ये फर्दर ये कितने टाइप्स के होते हैं, अब हम इस वीडियो में उसी को डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक में उसी को डिस्कस करेंगे। ये देखो, हमारा जो इकोसिस्टम है वो 2 टाइप्स में बटा होता है। कौन कौन सा, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। जो बायोटिक कंपोनेंट होता है वो क्या होता है हमारा, लिविंग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में कैसा होता है वो, लिविंग कंपोनेंट होता है। और एबायोटिक कैसा होता है, ये हमारा नॉन लिविंग ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में ये नॉन लिविंग होता है। ठीक है, अब देखो
जो बायोटिक कंपोनेंट होता है उससे पहले हम समझ लेते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। इसके बाद जितना भी बचता है वो हमारा किस में चला जाएगा, बायोटिक कंपोनेंट में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों। देखो एयर होता है, अब हम भी जब सर्कल सा जो डायग्राम बनाए थे उसमें हम प्रॉपर आपको बता दिए थे। जो एयर होता है, वाटर होता है, सॉइल यानी मिट्टी होता है, टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी कि गर्म है कि ठंडा है, ये टेम्परेचर बताता है कि ये हमारा क्या है, एबायोटिक। टेम्परेचर में कोई ऐसा नहीं है कि वो सांस लेता है, टेम्परेचर सांस लेता है क्या, सांस लेता है नहीं ना, नहीं लेता है ना। हाँ, सॉइल भी ना, जो मिट्टी होता है वो भी सांस नहीं लेता। ठीक, एयर भी जो होता है वो भी सांस नहीं लेता, वाटर भी है जो वो भी सांस नहीं लेता। तो इसीलिए ये हमारे क्या है, एबायोटिक है, और वो चलते भी नहीं है। अब ऐसा थोड़ी है कि सबके पास हाथ पैर है चल ले। तो एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, रेनफॉल, रेनफॉल मतलब बारिश की बूंदे, जब बारिश होती है तब, अब पीएच, ये सब हमारे क्या है, एबायोटिक, जिसे हम नॉन लिविंग कंपोनेंट कहते हैं। ये हमारे इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं, इनके वजह से हम सरवाइव करते हैं। तो ये हुआ जो सरवाइव इनकी वजह से कर रहा है, तो ये होगा हमारा बायोटिक। और जो ये जो है उसे हम बोलेंगे एबायोटिक, जो अपने से कुछ नहीं करते हैं, सांस नहीं लेते, चलते नहीं है, बोलते नहीं है, तो रिस्पिरेशन नहीं करते हैं, और रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, एक्सक्रीशन नहीं करते हैं, तो ये हमारा नॉन लिविंग कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। ठीक, 3-4 नंबर तो फिक्स ही है इस चैप्टर से तुम लोग का। अब देखो जो बायोटिक कंपोनेंट है वो लिविंग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम है। ठीक, ये हमारे इकोसिस्टम में कैसे है, लिविंग है, नॉन लिविंग नहीं है। ठीक है, अब लिविंग में कौन कौन सा हमारा, प्लांट है, एनिमल, प्लांट जितने भी है वो हमारे क्या है, लिविंग है, क्योंकि वो भी अपना खुद के प्रेजेंस में ही खाना बनाते हैं, खुद से ही अपना खाना बनाते हैं। किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में बनाते हैं ना, सनलाइट के प्रेजेंस। सन जो होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा क्या होगा, एबायोटिक होगा। यहाँ पे सन भी लिखना होगा तो। और जो हमारे उसके वजह से जो ट्री खाना अपना बना रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, बायोटिक होगा, लिविंग होगा। प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, फंगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो बता दिया गया कि भैया इतना कुछ आया, ये हमारा लिविंग होगा, नॉन लिविंग होगा। बट बायोटिक जो है, जो बायोटिक है वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कितने पार्ट्स में, फर्दर 3 पार्ट्स में। ठीक, अब देखो ये नाम सुन के पहला क्या है हमारा, ये जो बायोटिक कंपोनेंट है वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, तो उसका पहला का नाम क्या है, प्रोड्यूसर, फिर कंज्यूमर, फिर उसके बाद क्या है, डीकंपोजर। प्रोड्यूसर नाम सुन के क्या लग रहा है, प्रोड्यूसर नाम सुन के क्या लग रहा है, किसी चीज को प्रोड्यूस करता होगा, ऑफ कोर्स यही होगा, किसी चीज को प्रोड्यूस करना क्या कहलाता है, हमारा प्रोडक्शन कहलाता है। ठीक, कंज्यूमर क्या है, जो कंज्यूम करके रखता होगा। किसको कंज्यूम करके रखता है मैम, अपने फूड को स्टोर करके रखता है, तो फिर वो किसी और को भी दे सकता है, कंज्यूम करेगा। तो डीकंपोजर क्या है, डीकंपोजर यानी कि डीकंपोज हो गया, वो खराब चीज हो, खराब चीज को डीकंपोजर बोलेंगे। कंज्यूम को कंज्यूम करके रखना, प्रोड्यूस को प्रोडक्शन करना। ठीक है, समझ में आया इतना। अब इस सब के बारे में हम आपको डिफिनेशन भी बताएंगे ये होता क्या है। अब जो कंज्यूमर होता है वो 3 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड होता है। कौन कौन सा, एक प्राइमरी कंज्यूमर, एक सेकेंडरी कंज्यूमर, एक टर्सरी कंज्यूमर। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी कंज्यूमर होता है। अब आपको समझ में आ गया कि जो इकोसिस्टम है 2 पार्ट्स में बटा होता है। कौन कौन सा है, बायोटिक और अबायोटिक। ठीक है, अब जो एबायोटिक होता है वो हमारे एयर होते हैं, वाटर होते हैं, टेम्परेचर होते हैं, पीएच होते हैं, और क्या हमारा रेनफॉल होते हैं, सॉइल होते हैं, ये सब हमारा क्या कहलाता है, एबायोटिक। बट जो हमारा जो बायोटिक है वो क्या है, प्लांट होता है, उसमें एनिमल होता है, फंगी होता है, बैक्टीरिया होता है, जो अपने वजह से सरवाइव कर पा रहे हैं अर्थ पे, जो सांस ले रहे हैं और खुद से वो क्या कर रहे हैं, अपनी बॉडी को ग्रो करा रहे हैं, एक्सक्रीशन कर रहे हैं, डाइजेशन कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ये हमारे में आएंगे, बायोटिक में आएंगे। और बायोटिक जो है वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड है। कौन कौन से मैम, एक प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकंपोजर। ठीक है, अब जो कंज्यूमर है वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड है, एक प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। ये टोटल आपको इकोसिस्टम में जितने भी पार्ट्स थे वो आ गया है, बता दिया गया। अब इस चैप्टर में ही इस सब के बारे में डिस्कस किया जाएगा, और इसमें हमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है। कौन सा, 10% लॉ क्या है मैम,
बताते हैं। 10% लॉ, हेडिंग का नाम सुन लो बस। 10% लॉ, ट्रॉफिक लेवल, और कौन सा हमारा पिरामिड, फिर उसके बाद हमारा फूड चेन और फूड वेब। यही इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पेपर में पूछता है और इससे क्वेश्चन पूछता है। उसको पढ़ने से पहले हमें ये सब पढ़ना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, जब तक आपका न्यू मजबूत नहीं होगा, जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा, तब तक आप जितना भी ऊपर जाएंगे फ्लॉप होते जाएंगे, आपको आएगा ही नहीं, समझ में ही नहीं आएगा। उसी तरह जैसे मान लो, ऐसा थोड़ी होता है, जब तक कोई भी पेड़ लगाते हैं, जब तक उसका रूट, जब तक उसका जड़ पूरे तरफ चारों तरफ फैल नहीं जाता, तब तक वो ग्रो नहीं करता है। अगर वो ग्रो भी कर जाए, नीचे एकदम पतला रहे और एकदम पतले से जान ही नहीं है, ऊपर एकदम प्लांट जो है ग्रो कर सकता है? टूट के गिर जाएगा। जब तक बेस मजबूत नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसीलिए किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हमें उसका बेस जानना पड़ता है। उसका एकदम हम जितना भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड पहले वाले टॉपिक है, उसे हमें पढ़ना पड़ता है, तभी हम आगे का टॉपिक पढ़ सकते हैं और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसीलिए हम आपको इतना बेसिक बेसिक चीज बता रहे हैं कि आपको समझ में आए। और आपका 10th का एग्जाम है, आपसे ज्यादा मुझे डर लगता है कि बच्चे एग्जाम कैसे देंगे, अगर वो पढ़ेंगे नहीं, अगर उनका चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा तो वो एग्जाम कैसे देने जाएंगे। इसलिए ये चैनल पे जो वीडियो बनाया जा रहा है वो सिर्फ आपके लिए बनाया जा रहा है। जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है उन्हीं बच्चों के लिए कंप्लीट कराया जा रहा है। अगर इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो मेरी तरफ से गारंटी है कि आपका अच्छा परसेंटेज आएगा आपके पेपर में। और हम आपको रिपीटेड क्वेश्चन बताने वाले हैं, क्योंकि मुझे ना देखो चैप्टर कंप्लीट करना है, तो इसकी वजह से हम अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए वीडियो नहीं ला पा रहे हैं, बट वो जल्दी ही आएगा। धैर्य रखिए, आपके लिए वीडियो अपलोड होगा। अगर मैम बोल दी है तो वो होगा ही। ठीक है, इसे जल्दी से नोट डाउन करो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जियोडीजर, कंज्यूमर, डिस्कम्पोजर, ये सब होता क्या है और ये तीनों जो है वो होता क्या है, फूड चेन क्या होता है, सब बताते हैं। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो। अब देखो, ये जो इकोसिस्टम है वो भी 2 टाइप्स का होता है। पहले तो बायोटिक है और एबायोटिक है। अब उसमें से भी ये टाइप ऑफ इकोसिस्टम, ये भी 2 टाइप्स का है। एक नेचुरल होता है इकोसिस्टम, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है कि नहीं? अब देखो, जो चिड़ियाघर में गए तो ये भी हमारा क्या है, आर्टिफिशियल। वो खुद से नहीं बना है, उसे बनाया गया है। हर जगह अलग अलग लोकेटेड है ना, ऐसा थोड़ी है कि एक ही जगह है। हैंड मेड इकोसिस्टम होता है, उसे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं। जो मानव द्वारा, जो इंसान के द्वारा बनाया गया है, ऐसा है ना इकोसिस्टम, तुम जानते हो। एक ऐसा इकोसिस्टम जो मानव के द्वारा बनाया गया है उसे हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बोलते हैं। जो नेचर में खुद से बन के आया है उसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का? 2 टाइप्स का। उससे पहले हम समझ लेते हैं ये नेचुरल इकोसिस्टम क्या है। बस नाम सुन के लग रहा है भैया जो खुद से बन गया है, जो खुद से अपना काम कर ले रहा है, जो खुद से, उसको कोई जरूरत नहीं है कि भैया तुम उसको संवारो, उसको अच्छे से कपड़ा पहनाओ, अच्छे से उसका मेकअप करो, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। पर आर्टिफिशियल जो इकोसिस्टम है उसका देखभाल करना पड़ता है। ठीक है, वो खुद से नहीं बना, वो इंसान के द्वारा बनाया गया, तो उसे इंसान को तो देखना पड़ेगा। पर इसमें क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम। अमेज़न के जंगल में चले जाओ, तुम जाते हो क्या कि भैया आ जाओ पेड़ में पानी डाल दे, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता ना, वो खुद से ग्रो कर लेता है। जानवर को जाके खुद से खाना देते हो क्या वहां पे? ऐसा नहीं है। पर यहाँ पे देना पड़ता है, क्योंकि वो जाते नहीं है शिकार करने, पर ये जाते हैं, ये खुद से बने हैं। ये हमारा नेचुरल इकोसिस्टम है। डिफिनेशन क्या है देखो, नेचुरल इकोसिस्टम विदाउट एनी ह्यूमन इंक्लूडिंग, बिना इंसान के इंटरफेरेंस करने से वो खुद से अपना ऑपरेट किया हुआ इकोसिस्टम नेचुरल इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक है। देखो, अब जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो क्या होता है, अब जैसे मान लो हमें तैयार होना पड़ता है, बाल झाड़ना पड़ता है। देखो ये बात अच्छा लग रहा है ना, ये छोटी की है ना, कितना छोटी की है। पर ये जो है, इसे हमें ऐसा नहीं है कि तैयार करना पड़ता है अच्छे तरीके से नेचुरल इकोसिस्टम को, भैया एकदम अच्छे तरीके से सजा दे, ऐसा नहीं है। पर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में मुझे सजाना पड़ता है, वहां पे देखभाल करना पड़ता है। जैसे हमारा एक्वेरियम देख लो, है ना, उसमें का पानी हमेशा चेंज करना पड़ता है। पर यहाँ पे जाते हो क्या, जंगल में जो रिवर उवर होता है उसमें मछली जो है उनके लिए पानी चेंज कर देते, समुद्र का पानी चेंज कर देते हो क्या तुम? करते हो ऐसा? नहीं ना। तो यही चीज है, ये हमारा नेचुरल इकोसिस्टम है जो खुद से ऑपरेट हुआ है। भैया खुद से ऑपरेट हुआ है तो अपने से ही तो अपना देखभाल करेगा। तुम थोड़ी जाओगे मम्मी से, ऐसा थोड़ी बोलते हो मम्मी जा रहे हैं आज हम जंगल में जा रहे हैं जानवरों को खाना देने, ऐसा थोड़ी बोलते हो,
आज हम जा रहे हैं मम्मी समुद्र का पानी साफ करने, ऐसा बोलते हो नहीं ना। पर यहाँ पे अगर एक्वेरियम लगाए होगे घर में तो एक्वेरियम का पानी चेंज करना पड़ता है। क्यों? वहां तक पहुंचते हैं तो हम आपको बताते हैं। अब देखो ये जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो टू टाइप्स में होता है, एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है, एक एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक नाम सुन के ही लग रहा होगा जो पानी के अंदर रहने वाले हैं। वाटर बेस्ड इकोसिस्टम, जो पानी वाला इकोसिस्टम होता है उसे हम बोलते हैं वाटर बेस्ड इकोसिस्टम, और उसे बोलते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम भी। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो लैंड बेस्ड इकोसिस्टम होते हैं, जैसे मान लो डिजर्ट, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, माउंटेन। अब जो माउंटेन का जो पेड़ पौधा होगा वो क्या फॉरेस्ट में उगेगा, निकलेगा, आपको दिख जाएगा? नहीं ना। अब जो माउंटेन पे जो एनिमल होंगे क्या इसमें होंगे फॉरेस्ट में? ऐसा नहीं है। सबका अलग अलग पोजीशन बना है, सबका अलग अलग जगह बना है कि कौन कहाँ रहेगा। तुम कहाँ हो, हम कहाँ है, जानवर कहाँ है, गाय कहाँ है, खुटी में बंधा होता है, ऐसा ही है ना। सबका एक एक जगह पोजीशन बना हुआ है कि भैया कहाँ कौन रहेगा, ठीक है। वो हमारा डिसाइड करता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो लैंड बेस्ड इकोसिस्टम है वो। अब देखो जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है जिससे हम वाटर बेस्ड इकोसिस्टम बोलते हैं, उसमें हमारा रिवर आता है, पॉन्ड आता है, लेक आता है, सी आता है। तीनों में तो पानी ही रहता है, तीनों में पानी ही रहता है, पर सबका नाम अलग अलग है। रिवर अलग होता है, पॉन्ड अलग होता है, लेक अलग होता है, सी अलग होता है। ये भैया हमारा रिवर क्या है, इन चारों में डिफरेंस बताओ तो। सब क्या क्या है, सबका नाम क्या होता है? रिवर मतलब क्या होता है? रिवर मतलब मैम ये कौन नहीं जानता, बच्चों वाला आप तो पूछ रही हैं। नदी होता है, ठीक है। रिवर मतलब क्या होता है, लिख दे। रिवर मतलब नदी। पॉन्ड मतलब क्या होता है? क्या बात कर दी मैम, ये किसको नहीं पता होगा। पॉन्ड मतलब तालाब होता है, ठीक है, बहुत तेज हो गया तुम लोग। तालाब। लेक मतलब जो पहाड़ों से पानी गिरता है, झील मैम, झील होता है मैम। सी मतलब समुद्र होता है, क्या? समुद्र, समुद्र होता है, जिसमें से ये तीनों जो है रिवर, पॉन्ड, लेक, ये तीनों हमारा क्या होता है? फ्रेश वाटर होता है। क्या मैम? फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर। बट ये जो सी है वो मैराइन वाटर होता है। क्या? मैराइन वाटर। समझ में आ गया? ठीक। नेचुरल क्या होता है? जो खुद से बना हो, खुद से खुद से खुद से। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल नाम सुन के ही लग रहा है कि मतलब खुद से बनाया गया होगा, वो नेचुरल नहीं बना है, वो खुद से नहीं बन गया, अपने आप से नहीं बन गया, उसे हमारे द्वारा बनाया गया है। ये हमारा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होगा। चलो देखो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का डिफिनेशन क्या है? इकोसिस्टम विच आर मेंटेन ड्यू टू द ह्यूमन इंक्लूडिंग, मनुष्य द्वारा, मानव द्वारा जो मेंटेनेंस होता है उस इकोसिस्टम को ही हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे हमारा क्रॉप फील्ड, जैसे खेती बाड़ी करते होगे तो तुम्हें समझ में आता होगा कि खेत को अपने से ही देखना पड़ता है। ऐसा थोड़ी है कि भैया अपने से ही धान उग जाए, अपने से ही गोभी निकल जाए, अपने से ही गाजर निकल जाए, ऐसा थोड़ी है। तुम्हें बीज लगाना पड़ता है, पानी उसको देना पड़ता है, बहुत सारे खाद देने पड़ते हैं। तो ये हमारे क्रॉप फील्ड में आते हैं, जिसे हम एग्रीकल्चर के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसे हमें खुद से देखना पड़ता है। जैसे गार्डन बनाए, गार्डन का देखभाल करना होता है कि भैया घास जो है कितना अच्छे से निकला है, उसमें प्लांट लगाए हो, उसमें तुम किसी चीज का ट्री लगाए हो तो खुद से देखना पड़ेगा, तुम्हें खुद से देखभाल करना पड़ेगा। नेचुरल भगवान नहीं आके देख रहे हैं तुम्हारे प्लांट को कि हाँ हमें पानी देना है तो हमें उसको खाना खिलाना है, ऐसा नहीं है। ये आर्टिफिशियल है तो खुद से ही देखना पड़ेगा, ना कि गॉड जी आएंगे देखने। फिर उसके बाद पार्क देखो, पार्क को खुद से मेंटेन करना पड़ता है ना खुद से, नेचुरल नहीं है, ठीक है। पार्क को भी खुद से मेंटेन करना पड़ता है। अब आ जाओ हमारा एक्वेरियम। एक्वेरियम तुम घर में शो पीस के लिए लगा देते हो कि हाँ एक्वेरियम लेकर आए, उसमें मछली को डाल दिया, उसमें पत्थर डालेंगे, लाइट लगाएंगे और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट लगाएंगे जो कलरफुल दिखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, इनहेंस करेगा हमारे रूम को, बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव फील कराएगा। एक्वेरियम को लगा देते हो, पर तुम देखे होंगे कि उस एक्वेरियम में तुम क्या करते हो, जब खाना दोगे मछली को तो वो क्या करती है, खाना खाती है और उस पानी में ही पोटी निकाल देती है। ठीक है,
अपने वेस्ट मटेरियल को निकालती है। अगर हम उस पानी को नहीं साफ करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उनके वेस्ट मटेरियल से पानी गंदा हो जाएगा। जो खाना डाल रहे हो वो भी खाना जो खा रही है वो, जो बच जा रहा है वो भी नीचे जा रहा है, उस पानी को गंदा ही करेगा। और जब उस पानी को तुम चेंज नहीं करोगे तो क्या होगा, वो पानी गंदा होगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो मछलियां मरने लगेंगी। इसीलिए उसमें से हमें क्या करना पड़ता है, उस पानी को साफ करना पड़ता है। पानी को साफ नहीं करेंगे तो वहां की मछलियां जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएंगी, मर जाएंगी। पर लेकिन जो हमारा नेचुरल इकोसिस्टम में जो इस समय रिवर, पॉन्ड, लेक, सी में जो इस समय मछलियां जो है ये क्यों नहीं मर जाती हैं? इसलिए नहीं मरती क्योंकि वो पानी हमेशा ही बहता रहता है। ऐसा थोड़ी है कि बस एक्वेरियम में एक कंटेनर पानी है तो उसमें मछली रहती है, पर यहाँ पे क्या है, पूरा समुद्र है, पूरा सी है, नदी है, उसमें पूरा पानी फ्लो होते रह रहा है, चेंज होते रह रहा है। तो ये चीज हमारा इसलिए यहाँ पे नहीं मरती, बट एक्वेरियम में मर जाती है। अब जू क्या है, चिड़ियाघर। यहाँ पे देखो जानवरों को खुद से लाके यहाँ पे रखना पड़ता है, पर जो हमारे फॉरेस्ट है उसमें जंगल में खुद से वो रहते हैं, खुद से सरवाइव करते हैं। पर यहाँ पे जैसे ही हम जानवर को रखें तो शिकार पे नहीं जा रहे, उन्हें हमें खुद से खाना देना पड़ेगा, खुद से उनको पानी देना पड़ेगा, सब कुछ देना पड़ेगा। पर वहां पे खुद से ही अपना सरवाइव कर लेते हैं। यहाँ पे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में हमें मेंटेन करना पड़ता है। मैन मेड थिंग, जो मैन मेड इकोसिस्टम, मैन मेड इकोसिस्टम को ही आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहा जाता है। और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम वो होता है जिसे हमें खुद से मेंटेन करना पड़ता है। और नेचुरल इकोसिस्टम में जो अपने आप हो जाता है उसे हम नेचुरल इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ ले, ठीक है, चलो पूछ लेते हैं। वी डू नॉट क्लीन पॉन्ड और लैक बट एन एक्वेरियम नीड टू द क्लीन। एक्सप्लेन, यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि भैया पॉन्ड को और लैक को हमें क्लीन नहीं करना पड़ता, बट हमें नीड होता है एक्वेरियम को क्लीन करना। क्यों? जो हम आपको अभी बताए हैं, क्योंकि वहां पे डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं, जो हमारे वेस्ट मटेरियल है वो डिकम्पोज नहीं हो पाते, जिसके वजह से हमें क्या करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है उस पानी को। और यहाँ पे रिवर में और पॉन्ड में ये खुद से साफ हो जाते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करना है। इसका जो आंसर होगा आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है, आपको ये दिख रहा है, उसे वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट डाउन करिए अपने कॉपी में। बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। ये समझ गए, आपसे जो क्वेश्चन पूछे हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह क्वेश्चन पूछता है पेपर में। अब ऐसा नहीं है कि तुम्हारे बाहर से क्वेश्चन पूछेगा, सारे क्वेश्चन वही रहते हैं, बस क्या है, क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछेगा कि बच्चों को समझ में ना आए, रहेगा तो वही, ठीक है। अब पूछने का तरीका क्या है वो आपको पेपर देखकर ही समझ में आएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, से नोट डाउन कर लीजिए। अब देखो, जो हमारा बायोटिक कम्युनिटी था उसमें हम प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकंपोजर की बात किए थे, ठीक है। अब जिसमें से हम पहला देख लेते हैं कि हमारा प्रोड्यूसर होता क्या है। हम अभी जस्ट बताएं, जो प्रोड्यूस करता होगा उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं। डेफिनेशन देखो, ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस सिंथेसिस फूड इन एन इकोसिस्टम। ये क्या करता है, वो सभी ऑर्गेनिज्म जो खुद से अपना फूड बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या है, ग्रीन प्लांट, साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास। अब प्रोड्यूसर वो होता है जो अपने फूड को खुद से प्रिपेयर कर ले रहा है, वही हमारा क्या कहलाता है, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को हम जो खुद से अपना फूड को प्रिपेयर करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं। ये लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पढ़े हो, बताओ जल्दी, बताओ क्या बोलते हैं। ऑटोट्रॉपिक बोलते थे, यस मैम, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म ये जो अपने से, जो खुद से अपना सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बनाता है, जो अपने से खुद से प्रोड्यूस कर ले रहा है, वो हमारा क्या कहलाता है, प्रोड्यूसर कहलाता है, ठीक है। अब देखो, ये प्रोड्यूसर सनलाइट के प्रेजेंस में बनाए, यानी ये फोटोसिंथेसिस करता होगा, ठीक है मैम, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। ये फोटोसिंथेसिस करके क्या बनाता है, फूड को मैक करता है, फूड को मैक करता है, फूड को मेड करता है, मेड लिख दो, खुद से ये फूड को अपना बनाता है। अब ये खुद से खाना बनाया तो ये किस फॉर्म में प्लांट को देगा, मैम ग्लूकोज के फॉर्म में। कितने बार बताएंगे आप, इतने थोड़े गधे हैं हम, हमको समझ में आता है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये प्लांट को किस फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में देगा, यानी प्रोड्यूसर आपको समझ में आ गया। ये प्रोड्यूसर क्या होता है, वे सभी ऑर्गेनिज्म जो अपना इकोसिस्टम में खुद से अपना खाना बना लेते हैं, वही हमारा प्रोड्यूसर कहलाता है।
अब देखो हमारा जो बायोटिक कम्युनिटी का सेकंड पॉइंट हमारा कंज्यूमर था, वो 3 टाइप्स का था। कौन कौन सा? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, तीनों के बारे में बताएंगे हम। इसका डिफिनेशन देखो, डिपेंडेंट ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म टू फुलफिल देयर फूड डिपेंड, यानी कि ये खाने के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, खाने के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं, किसके लिए? खाने के लिए, वही हमारा कंज्यूमर कहलाता है। ठीक है, दूसरे पे है ना डिपेंड, फिर वो कंज्यूम करके अपने पास रख लेता है, फिर उसको दे देता है सभी को। तो ऐसे कौन से एनिमल हैं जो कैसे कैसे डाइट पे डिपेंड है? जैसे हमारा हर्बीवोरस, कॉर्निवोरस और ओमनिवोरस। हर्बीवोरस वो होता है जो प्लांट बेस्ड डाइट करता है, सिर्फ प्लांट को ही खाता है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? हर्बीवोरस। एग्जाम्पल क्या है? काउ, गोट, डियर एटसेट्रा। छोटे बच्चे थोड़े हैं हम कि मैम ये सब बता रही हैं आप मुझे। ठीक है, ठीक है, पर इस टॉपिक में ये भी बात आया तो हम आपको ये भी बता दिए। अब देखो ये कॉर्निवोरस क्या होता है? एनिमल बेस्ड डाइट, जो एनिमल को ईट करता है, जो एनिमल को खाता है, उसे हम कॉर्निवोरस बोलते हैं। एग्जांपल क्या है? लॉयन, टाइगर, ईगल एटसेट्रा। अब ओमनिवोरस क्या है? बोथ एनिमल एंड प्लांट बेस्ड डाइट, जो एनिमल भी खाता है और प्लांट भी खाता है, वो क्या कहलाता है? हमारा ओमनिवोरस कहलाता है। एग्जांपल क्या है? ह्यूमन, डॉग एटसेट्रा, बहुत सारे, कैट भी हो जाएगा। ये सब हमारा कहलाता है कंज्यूमर। अब देखो ये दूसरे पे डिपेंड है, जो खुद से अपना फूड बनाया उसे हम तो ऑटोट्रॉपिक बोले, जो इस ऑटोट्रॉपिक पे डिपेंड है उसे हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हो बायो के, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? मैन हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे लिख लो ये कौन से बेस्ड डाइट है? ये हमारे हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। मैम पूरा समझ में आ गया मुझे। हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म वो है जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं, यानी जो हमारा ऑटोट्रॉपिक पे डिपेंड होगा उसे हम हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और ये हमारा कंज्यूमर है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने डिकम्पोजर पे। उससे पहले हम आपको बताते हैं कि हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ये सब क्या था। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, ये क्या था, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसे नोट डाउन करो। अभी हम समझे बायोटिक कम्युनिटी में से प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। इसी में से हमारा प्रोड्यूसर क्या था? हमारा ऑटोट्रॉपिक था, और कंज्यूमर क्या था? हमारा क्या था? कंज्यूमर वो था जो हमारा दूसरे पर डिपेंड होता था, हेट्रोट्रॉपिक था। जैसे मान लो ये तीनों मिला के हम क्या बोल रहे थे? कंज्यूमर बोल रहे थे। ओके मैम, कंज्यूमर तो बोल रही थी आप। अब देखो ये जो प्रोड्यूसर है क्या हो सकता है? ट्री हो जाएगा, या फिर ग्रास मान लो, ग्रास जो खुद से अपना खाना बनाता है। ग्रास सनलाइट के प्रेजेंस में खुद से खाना बना देता है। मान लो ये सनलाइट है, ये सन है, सन से यहाँ पे लाइट आ रहा है, तो ग्रास क्या किया? लाइट आया, ये खुद से क्या किया? अपना खाना मेक कर लिया, बना लिया। बनाने के बाद जो इसको फर्स्ट टाइम खाएगा कंज्यूमर में, क्योंकि डिपेंड है इस पे भाई, जो फर्स्ट टाइम इस ग्रास को खाएगा वही प्राइमरी कंज्यूमर कहलाता है। ओके मैम, ये प्राइमरी कंज्यूमर कहलाता है। अब ये फर्स्ट टाइम इसको खाया, तो मान लो कोई इंसेक्ट होगा, इंसेक्ट में हम ग्रास ऊपर लिख लेते हैं, ग्रास ऊपर खा लिया, इंसेक्ट भी लिख सकते हो। अब इस ग्रास को फर्स्ट टाइम में कौन खाया? ग्रास ऊपर खाया। अब सेकंड टाइम में इसको कौन खाएगा? इस ग्रास ऊपर को सेकंड टाइम में मान लो फ्रॉग खा लिया, ठीक है। फ्रॉग को कौन खा लिया? हमारा, मान लो फ्रॉग को हमारा स्नेक खा लिया, अब यही चीज जो फर्स्ट टाइम खाया उसे प्राइमरी कंज्यूमर बोले, जो सेकंड टाइम खाया उसे हम सेकेंडरी कंज्यूमर बोले, जो थर्ड टाइम खाया इसे हम टर्सरी कंज्यूमर। अगर इसे स्नेक को ईगल खा लेगा तो ये हमारा क्वाटरी कंज्यूमर हो जाएगा, जो कि आप इसमें मेंशन करते हैं। तो यही चीज हमारा एक दूसरे पे जो डिपेंड होते हैं वही हमारा इकोसिस्टम कहलाता है। क्यों? क्योंकि हम आपको बता दिए जो बायोटिक होता है और एबायोटिक पे दूसरे एक दूसरे पे सब डिपेंड होते हैं। ये क्या है? सनलाइट पे डिपेंड है। ये खाना बनाए, जैसे ही खाना बनाए तो कौन खा गया? ग्रास, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर के बाद वो सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्सरी से क्वाटरी कंज्यूमर। कंज्यूमर हमारे 3 टाइप्स के क्या क्या थे आपको पता चल गया।
अभी हम आपको फूड चेन पूरा हम बना के दिखाएंगे, बस यहाँ पे एक माइंड मैपिंग था कि प्रोड्यूसर क्या होता है जो खुद से खाना बनाता है और उस पर कोई डिपेंड होता है, उस पे कैसे डिपेंड होते हैं वो बताया गया। प्राइमरी जो फर्स्ट टाइम खाएगा उसे प्राइमरी, सेकंड टाइम खाएगा तो सेकेंडरी, और टर्सरी जो होगा तीसरी बार, चौथी बार जो क्वार्टरी कंज्यूमर। अब ज्यादा लॉन्ग नहीं चलता है हमारा फूड चेन, उसको हम बताएंगे क्यों नहीं चलता, ठीक है। अब ये आपको कंज्यूमर के बारे में पता चल गया, कंज्यूमर कैसे यूटिलाइज होते हैं थ्री में, और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में, ठीक है। अब हमारा आता है डीकंपोजर, लास्ट हमारा बायोटिक था उसमें से हमारा आता है डीकंपोजर। डीकंपोजर क्या होता है, जो कि फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, जो क्या करता है डेड डिकेइंग मैटर से अपना भोजन, अपना खाना प्राप्त करता है, वही डीकंपोजर। डीकंपोजर नाम सुन के ही लग रहा होगा जो मिल गया, मर मिट गया, वही हमारा डीकंपोजर होता है। डीकंपोजर जैसे मान लो इसे हम ऑटोट्रॉपिक का नाम दिए, जो दूसरे पे डिपेंड है उसे हम हेटरोट्रॉपिक का नाम दिए, और ये तो डेड डिकेइंग से अपना फूड प्राप्त कर रहा है, अपने भोजन को प्राप्त कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सेप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सेप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो डेड डिकेइंग मेथड से अपना भोजन प्राप्त करता है उसे ही हम बोलते हैं डीकंपोजर। और जितने भी डीकंपोजर होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारे नेकेड आई से नहीं दिखता, वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म मतलब मैम जो हमारे आंख से, जो हमारे नेकेड आई से नहीं दिखता, उसे हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जो बहुत ही छोटे छोटे होंगे। यहाँ पे लिख लो क्या, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। इसमें एग्जांपल क्या हो सकता है मैम, एग्जांपल तो हमारा बैक्टीरिया हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा, फंगी हो जाएगा, बहुत सारे एग्जांपल हैं एटसेट्रा। ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे नेकेड आई से नहीं दिखते, और ये किस पे जाते हैं, डेड डिकेइंग मैटर पे। जैसे मान लो तुम कोई सा भी खाना फेंक दिए, उसे डीकंपोज करने के लिए हमारा डीकंपोजर चाहिए होता है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म चाहिए होता है, लाइक बैक्टीरिया, फंगी एटसेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल हैं। अब जैसे ही ये डीकंपोज करता है किसी भी फूड को, या फिर मान लो यहीं पे कोई एनिमल डेथ कर गया, एनिमल डेथ कर गया, उसे क्या करना है, डीकंपोज करना है, सॉइल में मिक्स करना है, तो उसके लिए हमें डीकंपोजर चाहिए होगा, चाहिए होगा। तो डीकंपोजर ये हमारे लाइक बैक्टीरिया, फंगी, ये सब जाते हैं उस एनिमल पे उसे इंटैक्ट करने के लिए। जैसे ही उसे इंटैक्ट करते हैं, उसे खाते हैं, खत्म करते हैं, तो उसमें से क्या क्या प्रोड्यूस होता है, देखो यहाँ पे। अब देखो यहाँ से उसके बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, वाटर निकलेगा, और हमारे कुछ मिनरल्स भी निकलेंगे, अदर्स मिनरल भी निकलेंगे, मिनरल से निकलेंगे, ये इनके बॉडी से निकला। बट जो हमारा क्या होता होगा, स्केलेटन, जो हमारा एनिमल डेथ किया हुआ है उसका जो स्केलेटन होगा, जो हड्डी होगा, उसमें क्या होता है, हमारा कैल्शियम होता है। वो जो हड्डी होता है वो कैल्शियम से बना होता है। वो हड्डी से हमें क्या प्राप्त होगा, कैल्शियम प्राप्त होगा। यानी कि हमारे सॉइल को इतने बेनिफिट चीज मिलेंगे, क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अदर मिनरल्स और कैल्शियम, जो हमारे सॉइल के लिए बेनिफिट होगा। और किसी भी प्लांट को ये मिलेगा तो बहुत ही हंसी खुशी अपना जीवन व्यापन करेगा करेगा। तो अब ये जैसे ही अपना डीकंपोजर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, जैसे ही इसको डीकंपोज करेगा किसी भी मरे हुए एनिमल्स को, उसे डीकंपोज करता है, तो हमारे सॉइल को इतने कुछ मिलते हैं, इतना कुछ मिलेगा तो भैया प्लांट तो अच्छे से ग्रो करेगा ही। अब इसीलिए धरती पे सब कुछ जरूरी है। डीकंपोज, अगर मान लो एनिमल मर गया है, डीकंपोजर है ही नहीं, तो क्या होगा, हमारे डीकंपोजर अर्थ पे होंगे ही नहीं, तो क्या होगा, वो मरा हुआ जानवर वहीं पे रहेगा और स्मेल करेगा, और उससे बहुत सारे लोग बीमार भी होंगे। तो इसीलिए अर्थ पे सब कुछ का होना अनिवार्य होता है, उसी तरह हमारा डीकंपोजर भी होना चाहिए। इसी तरह जैसे तुम हो नालायक बच्चे, अर्थ पे नालायक ही हो, कुछ बच्चे बहुत तेज हैं जो आईएएस वाईएएस बन गए, और तुम अभी 10 का पढ़ाई कर रहे हो। मैम यही सब तो पढ़ के आगे बढ़े हैं वो लोग भी, ठीक है, वो पढ़ते हैं, तुम अभी 10th का लास्ट टाइम आया है फिर भी नहीं पढ़ रहे हो। मुझे जबरदस्ती बोल बोल के तुम्हें पढ़ाना पड़ रहा है कि भैया पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। अब हाथ पकड़ के लिखवाएंगे क्या हम तुम्हें,
है ना। तो उसी तरह ये भी डिकम्पोजर होना चाहिए। सब कुछ अर्थ पे सब कुछ सर्वाइव करते। मान लो तुम तो पढ़ते भी हो, कोई ऐसा नालायक बच्चा होगा जो पढ़ता ही नहीं होगा, तो मतलब कि अर्थ पे सब सर्वाइव करते, पढ़ने वाले बच्चे भी, नहीं भी पढ़ने वाले, तो लड़ाई करने वाले भी, लड़ाई नहीं करने वाले, सब सर्वाइव करते सब। ठीक है, अब देखो ये सब जब डिकम्पोज होगा तो किसको मिलेगा मैम, हमारे सॉइल में ट्री को मिल जाएगा। ट्री को मिला, फिर वो खाना बनाए, फिर ये सब खाए, फिर कोई डेथ किया, फिर वो डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज होकर ये पूरा सर्कल घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है। इसीलिए बोलते ना कि फिर के ये बच्चा जाएगा कहाँ, आएगा तो यही घर पे ही आएगा, कहीं भी जाए घूम फिर के आएगा तो घर पे ही। वही कहानी है भैया कि कोई भी अगर ये खाया ये खाया ये खाया, कोई मर गया तो फिर डिकम्पोज हो गया, फिर ये यहाँ पे आ गया। वही चीज है, यहाँ पे घूम फिर के जाएगा कहाँ, आना तो यही है, आएगा यहाँ पे, फिर इसे खा के इसे डिकम्पोज करेंगे, जाएगा कहाँ, आएगा फिर से मेरे पास। तो अब समझ में आया कि हमारा बायोटिक कम्युनिटी में जो हमारा प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर था वो आपको समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं इस वीडियो को बंद करने। क्यों? क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत ही लॉन्ग हो चुका है और हम जानते हैं बच्चे लॉन्ग वीडियो देखकर उसे स्किप कर देते हैं, पढ़ेंगे तो है नहीं, इसलिए छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा और आप एक जगह बैठ के पढ़ भी सकते हैं। अगर 7 घंटे का 4 घंटे का वीडियो बना दिया जाए, 2 मिनट पढ़े नहीं, उठ गए, पढ़ना ही नहीं है, इसीलिए छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे जो कि आपको पढ़ने में हेल्पफुल रहेगी और आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, अब हम कल के लेक्चर में आपको बताएंगे कि ट्रॉपिक लेवल क्या होता है और फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम, इसमें क्या क्या इंक्लूड है, फूड चेन और फूड वेब के बारे में डिस्कस किया जाएगा। अब इसे क्या करना, वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर भी करना। और आपको अगर ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ये अभी तक जहां तक पढ़ाए हैं आपको, अगर वो समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में रोज बना दीजिएगा। ठीक है, अब क्या करिए, आपका काम क्या है, आपका सिर्फ यही काम है पढ़ाई करना और चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल वाला जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर देने के लिए। क्यों? क्योंकि जितने भी वीडियो हम डालें सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब ऐसा ना हो कि हम वीडियो आपके लिए अपलोड किए और आप चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किए हैं, तो क्या होगा, नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा तो आप उस वीडियो को देखेंगे नहीं, तो आपका ही नुकसान है ना। तो इसीलिए क्या करिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम तो यही चाहते हैं कि आपके लिए जितना अच्छा कंटेंट हम आपको दें, जितने अच्छे से यहाँ पे हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं उतने अच्छे से आप पढ़िए भी वहां पे। ठीक है, जितना भी हो नोट डाउन करिए और जितना भी क्वेश्चन हो लिख लिख के तैयार करिए। ठीक है, आप